हे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मीना मैम। तो ये बच्चों, इस समय हम कर रहे हैं टेंस की तैयारी और ये मेरे टेंस की तैयारी का थर्ड वीडियो है। इसके पहले के 2 वीडियो आपने जरूर देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी और वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बेल बटन को हिट करना है जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुमको सबसे पहले मिल जाए। और याद रखो, वीडियो को पूरा देखना है। तो ठीक है बच्चों, टेंस की तैयारी का आज हमारा जो चैप्टर है वो है ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ऑब्जेक्ट को पढ़े क्यों, है ना। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैडम ऑब्जेक्ट को पढ़ के क्या करना है। तो वैसे तो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ये जो सेंटेंस का पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो तुम कहोगे मैडम हम कौन सी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें तो अभी 10th का एग्जाम देना है। तो ठीक है, 10th का एग्जाम देना है तो पैसिव वॉइस के बारे में तो सुने होंगे। पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ता है, हमको ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पे लिखना पड़ता है। अब तुम्हें वॉइस के कितने भी नहीं सारे रूल्स क्यों ना पता हो, पर अगर ऑब्जेक्ट सही से नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा जो सारी मेहनत जो तुम्हारी है वो खराब हो जाएगी। तो हम अपनी मेहनत को खराब होने नहीं देंगे, इसलिए इस वीडियो को तुम पूरा देखो और तुम्हें ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट है जो जिसमें नाउन या प्रोनाउन होता है कोई, और वो जो पार्ट है उस पर कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिस पर कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। छोटी सी डिफिनेशन है ना। तो जो एक्शन को रिसीव करता है, जैसे यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो जो तुम खेल रहे हो किस, है ना, क्या खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। तो तुम्हारा जो भी एक्शन होगा, तुम बॉल को किक करोगे तो हिट कौन होगा, बॉल होगी ना, फुटबॉल होगी ना, है ना। जो तुम चोट करोगे उसका असर किस पे पड़ेगा, फुटबॉल पे पड़ेगा। तुम उस पे हिट करोगे तो जो बॉल है वो उछलेगी, है ना। तो वो कौन उछलेगा, बॉल उछलेगा। तो तुम जो भी क्रिया करते हो बॉल के साथ उसका असर किस पे पड़ेगा, बॉल पे पड़ेगा, है ना। अगर मैं बोर्ड में कुछ लिख रही हूँ तो जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं किस पर लिख रही हूँ, बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो बोर्ड पर उसका प्रभाव पड़ेगा ना। पहले बोर्ड प्लेन था, अब बोर्ड क्या हो गया, मेरी राइटिंग से भर गया। तो इस पे बोर्ड पर प्रभाव पड़ रहा है ना मेरी क्रिया का। तो वही है, द नाउन प्रोनाउन विच रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, उस डिफिनीशन को हम देख लेते हैं एक बार और इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं, जैसे तुम्हें जो भी है वो एकदम क्लियर से दिखे। ठीक है, द नाउन और प्रोनाउन विच is affected by the action of the verb in a sentence is called object। हिंदी में भी लिखा है, वह नाउन या प्रोनाउन जिस पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो क्या टीच कर रही हूँ, इंग्लिश। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो हमने जो डिफिनीशन देखी और जो एग्जाम्पल्स किए उससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, ये बात पता चली। दूसरी क्या बात पता चली, क्वेश्चन व्हाट आर टू whom विद वर्ब द आंसर विल बी द ऑब्जेक्ट। हमें व्हाट या whom से क्वेश्चन करना है, मतलब क्या और किसको से प्रश्न करना है और उसका जो उत्तर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। चलो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। दे लाइक मी, तो वर्ब क्या है, लाइक,
और उसके बाद क्या आ रहा है, मी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, है ना, क्योंकि ये वर्ब के तुरंत बाद आया है। वर्ब के तुरंत बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और दूसरा तरीका क्या है ऑब्जेक्ट पता करने का, क्वेश्चन व्हाट और टू whom विद वर्ब, द आंसर विल बी द ऑब्जेक्ट। व्हाट और whom से क्वेश्चन करो, जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। चलो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। आई प्लांटेड सम सैपलिंग्स, मैंने कुछ पौधे लगाए। अब मैंने क्या लगाए, तो आंसर है सम सैपलिंग्स। अब इसमें हमको केवल सैपलिंग्स नहीं कहना है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो केवल नाउन नहीं, नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे अगर हम सैपलिंग्स कहेंगे कि मैंने पौधे लगाए, तो जानकारी अधूरी है ना, हमें बोलना पड़ेगा मैंने कुछ पौधे लगाए। कभी भी हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले नाउन से अलग नहीं करते हैं। और ये जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन फ्रेज है। अगर आपको पता नहीं कि नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, तो मैंने जब डिटरमिनर के बारे में तुम्हें पढ़ाया है तो नाउन फ्रेज के बारे में भी बताया है। अगर आपको पता नहीं है तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी आई बटन में, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। फिर दूसरा देखते हैं, आई गिफ्टेड हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन गिफ्ट किया। अब यहाँ पर गिफ्टेड है हमारा वर्ब। अब हम इसमें क्या से प्रश्न करते हैं, क्या गिफ्ट किया, तो इसका आंसर आ रहा है अ पेन, है ना। व्हाट डिड आई गिफ्ट, तो आंसर है अ पेन, तो अ पेन ऑब्जेक्ट है। फिर अगर हम किसको से प्रश्न करते हैं, मैंने किसे दिया पेन, मैंने किसे गिफ्ट किया, तो उसका आंसर है हिम, तो हिम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या से प्रश्न करने पे जो उत्तर आता है वो भी ऑब्जेक्ट है, और किसको से भी प्रश्न करने पे जो उत्तर आता है वो भी ऑब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको का भी उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब कि इसमें दो दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो व्हाट एम आई टीचिंग, तो इसका आंसर है इंग्लिश, मैं क्या पढ़ा रही हूँ इसका उत्तर है इंग्लिश। और whom am I teaching, मैं किसे पढ़ा रही हूँ, तो इसका आंसर है you। तो इस सेंटेंस में भी दो दो ऑब्जेक्ट हैं। तो जब किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। There are two kinds of object. The first is direct object and the second is indirect object. पहला क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी क्या बात है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई वस्तु होती है, कोई थिंग होती है ना। जैसे देखो, आई फिनिश्ड माई वर्क, तो क्या फिनिश किया, तो उसका आंसर आ रहा है माई वर्क। अब देखो माई वर्क, माई भी होगा और वर्क भी होगा, क्योंकि माई क्या है, अगेन ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर का पार्ट है, जैसा मैंने बताया कि मैं इसको तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो ये आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने क्या फिनिश किया, मेरा काम। तो काम केवल नहीं फिनिश किया, मेरा काम, है ना। इसमें माई जोड़ना जरूरी है क्योंकि नाउन से अगेन नाउन से एडजेक्टिव को अलग नहीं करते। दूसरा द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन whom इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब whom से क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये पर्सन होते हैं। और ये क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। जैसे ही ऑफर्ड हिम अ जॉब, ऑफर क्या है, वर्ब है। इसमें पूछो कि किसे ऑफर किया, तो आंसर आया उसे। टू whom डिड ही ऑफर अ जॉब, उसने किसे जॉब ऑफर की, तो आंसर आ रहा है हिम। तो हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और व्हाट डिड ही ऑफर, तो इसका आंसर आ रहा है अ जॉब। तो जॉब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जॉब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
एक बात एक बात और ध्यान रखने लायक है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है ना। उसमें फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें हम नहीं ढूंढते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी एक, अगर केवल एक ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ लिया तुमने ऑब्जेक्ट के बारे में। कैसे, जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा वीडियो, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू अ लॉट।